हेलो एवरीबॉडी। सो आज का हमारा टॉपिक है कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो चार्ल्स कॉप और पॉल डॉगलस ने दिया है। ये प्रोडक्शन फंक्शन हमारा कहता है कि Q इक्वल्स टू ए एल टू द पावर अल्फ़ा और के टू द पावर बीटा। अब जो Q है हमारा मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, मतलब आप किस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो। L हमारा होता है कि कितनी क्वांटिटी में आप लेबर यूज़ कर रहे हो, और K हमारा होता है कि कितनी क्वांटिटी में आप कैपिटल यूज़ कर रहे हो, और जो A है, A हमारा होता है टेक्निकल प्रोग्रेस या फिर इनपुट एफिशिएंसी। अब कभी भी अगर आउटपुट में चेंज आ रहा है तो वो आउटपुट में चेंज दो कारणों की वजह से आता है, या तो एक्सप्लेन चेंज होगा या अनएक्सप्लेन चेंज होगा। अनएक्सप्लेन चेंज का मतलब क्या, कि अगर आउटपुट का चेंज कैपिटल और लेबर की वजह से आ रहा है, मान लो आप कैपिटल में इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हो या लेबर में इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हो, उस वजह से अगर आपका आउटपुट में चेंज आता है तो वो हमारा कहलाता है एक्सप्लेन चेंज। और अनएक्सप्लेन चेंज क्या होता है कि कैपिटल और लेबर का तो कोई मतलब ही नहीं है, और जो हमारा कोई रेसिडुअल कोज है, रेसिडुअल कोज मतलब जैसे ए हो गया, टेक्निकल चेंज हो गया, या कोई ऐसा चेंज हो गया जिस वजह से अगर आपका चेंजेस आ रहा है आउटपुट में, टोटल आउटपुट में, तो वो हमारा हो जाता है अनएक्सप्लेन चेंज। ठीक है। अब जो कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो मल्टीप्लिकेटिव प्रोडक्शन फंक्शन होता है। मल्टीप्लिकेटिव प्रोडक्शन फंक्शन का यहाँ क्या मतलब है कि कभी भी सिर्फ लेबर और सिर्फ कैपिटल की मदद से आप कभी भी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हमको हमेशा दोनों फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी आउटपुट को प्रोड्यूस करने में। ठीक है। अब आता है कि जो आइसोक्वांट होता है प्रोडक्शन फंक्शन का, वो हाइपरबोलिक एसिम्प्लॉटिक होता है। एसिम्प्लॉटिक का मतलब होता है कि कभी भी जो आइसोक्वांट कर्व होगा वो किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा। ठीक है, उसका मतलब होता है एसिम्प्लॉटिक। अब अगला हमारा आता है कि क्या मतलब होता है अल्फ़ा और बीटा का। ये जो अल्फ़ा और बीटा हमारा प्रोडक्शन फंक्शन में दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, तो ये होता है रिलेटिव शेयर ऑफ लेबर और कैपिटल का कितना कितना शेयर है आउटपुट को प्रोड्यूस करने में। दूसरा हमारा होता है कि हाउ आउटपुट विल चेंज व्हेन लेबर एंड कैपिटल विल चेंज, लेबर और कैपिटल के चेंज करने से आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है। उसके बाद हमारा होता है आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर और कैपिटल। आउटपुट इलास्टिसिटी मतलब कि मान लो लेबर का आप इंक्रीज कर रहे हो तो उस पर आउटपुट पे क्या चेंज आ रहा है, या फिर कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हो तो क्या चेंज आ रहा है। ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर और कैपिटल। ये कैसे डराइव करते हैं, जैसे कि Q है, Q हमारा क्या है, आउटपुट है। अब Q A K टू द पावर 0.3 और L टू द पावर 0.7। अब ये 0.3 का मतलब और 0.7 का मतलब क्या होता है कि 1% चेंज करने से, 1% K को चेंज करने से आपको 0.3 की इलास्टिसिटी मिल रही है, और 1% L मतलब लेबर को चेंज करने से 0.7 की इलास्टिसिटी मिल रही है। अब ना इसको, ये जो होता है ये हमको क्या डिराइव करने में मदद करता है, रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू स्केल कैसे, मान लो 0.3 और 0.7 का दोनों का टोटल 1 आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है, तो वहाँ हमारी क्या होती है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होती है। और अगर जो हमारा अल्फ़ा और बीटा है, ये जो 0.3 और 0.7 है, ये तो हमारा अल्फ़ा बीटा है ना, हमने पहले भी देखा था ये यहाँ पे इसमें फॉर्मूले में। तो ये अगर अल्फ़ा और बीटा जो है वो 1 से बड़ा है तो वो हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, और 1 से छोटा है तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब ये 1 से बड़ा और 1 से छोटा कैसे, मान लो 0.7 की जगह हो जाता 0.9। मान लो लेबर का 1% चेंज करने से 0.9 की इलास्टिसिटी आ रही है, तो 9 और 3 कितना होता है, 1.2 होता है। तो उस हिसाब से क्या हो जाता कि ना, वो हमारा हो जाता 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हो जाता। अब एक क्वेश्चन हमेशा मल्टीपल चॉइस में आता है कि जो कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, क्या वो लॉन्ग रन के लिए या शॉर्ट रन के लिए। तो ये चीज़ हमको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो हमेशा लॉन्ग रन के लिए होता है, मतलब लंबे समय के लिए होता है। लंबे समय के लिए क्यों होता है, इसका रीज़न ये है कि आप कभी भी लेबर और कैपिटल दोनों को साथ में इंक्रीज करते हो या दोनों को साथ में नहीं भी करते हो, तो किसी एक का कर रहे हो पर वो लॉन्ग रन के लिए कर रहे हो, इसलिए। अब अगला आता है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब किस तरीके से आप रिप्लेसमेंट कर रहे हो। रिप्लेसमेंट कैसे, कि आप लेबर को बढ़ा रहे हो तो कैपिटल में क्या अंतर आ रहा है, या कैपिटल किस तरीके से आप लेबर और कैपिटल का रिप्लेसमेंट कर रहे हो आपस में। ठीक है। अब जो कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन होता है उसकी इलास्टिसिटी हमेशा 1 के इक्वल होती है, और अगर फिक्स्ड प्रोडक्शन है तो इन्फिनिटी होगी, और अगर लीनियर प्रोडक्शन अगर फिक्स्ड प्रोडक्शन है तो हमारी जो इलास्टिसिटी होगी वो 0 होगी, और लीनियर प्रोडक्शन है तो वो हमारी इलास्टिसिटी इन्फिनिटी होगी। तो ये टॉपिक आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। So that's all about topic. Thank you so much.